हेलो बच्चों, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। अब लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल मीन्स जिस पर मूर्ति, जैसे ये पेडेस्टल हुआ बेस वाइज, ये पेडेस्टल के ऊपर ये मूर्ति लगी हुई, ये मूर्ति है और ये पेडेस्टल है और ये ज़मीन है। ज़मीन के किसी बिंदु से ये मूर्ति का शिखर है, ये पेडेस्टल का शिखर है। दोनों के उन्नयन कोण की बात कर रहा है इस सवाल में। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले फिगर हम लोगों को अच्छी तरीके से बनाना होता है। चलिए, ये भूमि बना दिया और यहाँ पर एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये मूर्ति लगा दीजिए। ये मूर्ति है और किसी पॉइंट से इसको देखा जा रहा है। ये चित्र है। चलिए लिखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, और यह मूर्ति ऊपर लगी हुई है। नाम दे दीजिए, ए बी नाम दे दिया मूर्ति का और बी सी नाम दे दिया पेडेस्टल का, और पॉइंट डी से ये बिंदु है। इस बिंदु से मूर्ति का शिखर, ये पॉइंट ए जो है क्या है, मूर्ति का शिखर बिंदु, मूर्ति का शिखर। और बिंदु बी को आप क्या कहोगे, पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का शिखर बिंदु है यह। चलिए सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। क्या कहता है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की हाइट दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर जो लेंथ है वह ए से बी तक की लेंथ है। भूमि के एक बिंदु से एक मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर है, इस बिंदु से ये शिखर मतलब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण होता है वह कोण ही उन्नयन कोण होता है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री। और इसके आगे बढ़िए, और उसी बिंदु से मीन्स इसी बिंदु पर पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल का ये शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। यह उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रखा है। पेडेस्टल की ऊंचाई, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई x मान लीजिए, यही क्वेश्चन मार्क है। x जो लेंथ है वो b से c तक की लेंथ है। CD को y मान लीजिए, दो चीज़ें माना है मैंने, DC की लंबाई को y और BC की लंबाई को x मान लिया। यह हम लोगों का चित्र कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा पूरी बातें। चलिए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज हमको समकोण त्रिभुज चुनना पड़ेगा। एक बार ले दीजिए BCD, त्रिभुज BCD में कौन सा, यहाँ लंब पता है और आधार पता है, तो हम लोग tan यूज करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। वैल्यू पुटअप कर देंगे, tan थीटा की जगह 45 डिग्री, लंब की वैल्यू x है, आधार y है। tan 45 की वैल्यू x बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल टू वाई, रिजल्ट 1 हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब समकोण त्रिभुज जो दूसरा वाला है
उसका नाम लेते हैं हम लोग। ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ये देख लीजिए आप, ए सी डी, यह ए सी डी ये समकोण त्रिभुज हुआ, उसमें कोण 60 डिग्री है, आधार y है और हाइट जो हो गई x + 26, टोटल करेंगे तब पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र वही लगाना पड़ेगा हम लोगों को, tan वाला, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। इसी सूत्र में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। थीटा की जगह 60 डिग्री हो गया और लंब इसमें हो गया 1.6 + x और आधार y। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 1.6 + x और ये y मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया, और √3 y की जगह पर x के बराबर होने के कारण x रख सकते हैं, 1.6 + x। आगे सॉल्व करते चलिए, सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। -x = 1.6, x कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 बचेगा, 1.6, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 1.6 √3 - 1, परिमेयीकरण कर दिया जाए, इसकी संयुग्मी संख्या प्लस बना करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वर्गांतर लग जाएगा, 3 - 1, ऊपर 1.6 × √3 + 1, फिर नीचे हमको क्या मिल जाएगा, 2, 1.6 √3 + 1, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 0.8 मीन्स x की वैल्यू आ गई 0.8 √3 + 1, यह आंसर हो गया। और x है क्या चीज़, पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, यही हमको निकालना था। तो इस तरीके से आंसर हमको प्राप्त हो गया।